चलो यार आ जाओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अपनी बात चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, इन्हीं में से कोई तो एक क्वेश्चन आराम से बैठने वाला है बेटा, राइट। क्या बोला है देखो जरा, निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ ₹34,000. Asha paid 10,000 immediately and accepted the bill for the balance ₹24,000 at 2 months. आगे लिखा है निशा डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बोला है on 1 month at 15% per annum. The bill was dishonored on the due date and Asha requested Nisha to accept ₹4,000 and interest in cash on the remaining amount at 11% per annum for the 3 month. Nisha agreed for the balance. Asha accepted a new bill at 3 months, but Asha became insolvent and only 40% could recover from her estate. Right? क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। निशा के बुक में आप लोगों को एंट्री पास करना है, बरोबर है क्या? निशा के बुक में आपको एंट्रीज पास करना है, कर पाओगे क्या? ट्राई करो। सबसे पहली एंट्री बताओ बेटा क्या रहेगी, जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी रिकॉर्डेड कैसे भी देख रहा है। सबसे पहली एंट्री, निशा ने आशा को माल बेचा, करो पहली एंट्री पास। आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करो बेटा। इन द बुक्स ऑफ निशा लिख आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सुनना है ना कंप्यूटर से, हाँ व्हील्स ऑफ एक्सचेंज के बचे हुए से, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ बोलो बेटा, निशा के बुक में एंट्री पास करना है। सबसे पहली एंट्री क्या रहेगी बताओ तो जरा। निशा ने आशा को माल बेचा 34,000 का। सो लिखो ऐसा हेडिंग दो, इन द बुक्स ऑफ निशा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके टेक्स्ट बुक का, इन द बुक्स ऑफ निशा लिखा बेटा, इन द बुक्स ऑफ निशा लिखो। सबसे पहली एंट्री, निशा ने आशा को माल बेचा, आशा अकाउंट डेबिट टू सेल। आशा डेटर बन गई ना मेरी, आशा डेटर बन गई, उसे पैसे लेने उसको डेबिट कर दो। सो आशा, आप पूरा लिखोगे, आप ए और एन ने लिखोगे, आप पूरा लिखोगे ए आशा, ASHA। आशा अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बेटा सब लोग मेरे साथ साथ। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ जर्नल एंट्रीज का। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। डेट वाले में लिखना 1, डेट दिया नहीं तो ये पहली एंट्री, हम लोग नंबर लिख देंगे 1 2 3 4, राइट। उसके बाद अगली एंट्री, आशा पेड 10,000 इमीडिएटली एंड एक्सेप्टेड द बिल फॉर द बैलेंस। आशा ने इमीडिएटली कितना पैसा दे दिया, देख रहे बेटा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड 10,000। और बची कितनी अमाउंट बेटा बता मुझे, 34 में से 10,000 आशा ने अभी दे दिए, तो कैश आ गई मेरे पास। कैश आ गई तो मैंने कैश को क्या कर दिया, डेबिट, बरोबर है। और बची कितनी अमाउंट, 24। 24 के लिए क्या दिया उसने मुझे, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आ गया मेरे पास। बिल रिसीवेबल टू किसने दिया, आशा ने, टू आशा अकाउंट। देखो आशा को क्रेडिट कर दिया। कैश रिसीव्ड एंड फॉर बैलेंस, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय आशा। कैश मिला और बची हुई अमाउंट के लिए आशा ने क्या एक्सेप्ट किया, बिल। कैश मिला और बची हुई अमाउंट के लिए आशा ने क्या एक्सेप्ट किया बेटा, बिल। डन। ऑल सेट। क्लियर। चले बेटा आगे, डन। आगे देखो क्या लिखा है, बिल का ड्यूरेशन था 2 महीने। निशा डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक आफ्टर 1 month एट 15% पर एनम। ओके,
देखो बेटा, निशा के पास बिल आज ही आ गया। बिल का ड्यूरेशन कितना था? पूरा 2 महीने का। बिल का ड्यूरेशन कितना था? पूरा 2 महीने का। निशा ने 1 महीना बिल अपने पास रखा और आगे लिखा है आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद उसने बिल डिस्काउंट कर दिया। 1 महीना तक बिल किसके पास था? निशा के पास। 1 महीने बाद वो बिल डिस्काउंट कर रही है। बिल किसको दे रही है? बैंक को। सो तुम बताओ बैंक को पैसा कब मिलेगा उस बिल का? बैंक के हाथ में बिल आने के बाद बैंक को कितने समय बाद पैसा मिलेगा? बोल बेटा। वेरी गुड। 2 महीने का बिल था, 1 महीना निशा ने उस बिल को संभाला। 1 महीने बाद निशा बैंक के पास गई, बैंक को बोली मुझे बिल डिस्काउंट करना है। सो बैंक को कितने महीने इंतजार करना पड़ेगा बिल के लिए? 1 मंथ। सो बैंक ब्याज भी यानी डिस्काउंटिंग चार्जेस भी कितने महीने के लेगी? 1 मंथ के। भले बिल का ड्यूरेशन 2 महीने का होगा, बैंक के पास तो बिल 1 महीने बाद गया ना। यस और नो? थोड़ा सा इधर आ जा बेटा, मेरे तरह आई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, कैमरा बीच में आ रहा है। डन? और थोड़ा इधर आ जा, और डन? हाँ। सो बैंक को बिल कब मिला? 1 महीने बाद। तो बैंक कितने महीने का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाएगी? 1 मंथ का। बरोबर है? तुम बताओ 1 मंथ का कितना आएगा? 24,000 इंटू 15% पूरे साल का है तो 1 मंथ का कितना होता है? बोल बेटा। इंटू 15% इंटू 1/12। बोलो बेटा, निकालो 1 मंथ का कितना आ रहा है? पहले पूरे साल का निकाल ले। हाँ, 24,000 इंटू 15% कर, बाद में 1 मंथ पे कन्वर्ट कर लेंगे। 24,000 इंटू 15% कैसे आएगा? अगर ये इजी नहीं लग रहा है तो 24,000 का 10% निकालो और 24,000 का 5% निकालो। ये तो इजी है। 24,000 का 10% 2400, 5% कितना आएगा? 1200। 10% 2400 है तो 5% आधा ना। तो 1 साल का कितना हो गया? 3600। ये तो हो गया 1 साल का। तो 1 महीने का कितना? 3600 रुपये 1 साल का है। 24,000 इंटू 15% 3600। 3600 1 साल का, 12 महीने का। तो 1 महीने का कितना? 3600 भागीला 12, यानी 1 महीने का कितना हो गया? 300 रुपये। देयर फोर 1 मंथ इंटरेस्ट 3600, ये 12 महीने का है तो 1 महीने का 300, 12×36। दिख रहा है क्या? तो बताओ, इसने डिस्काउंट कर दिया बैंक में। बैंक वालों ने कितने पैसे दिए होंगे? बैंक वालों ने बोला रुक, 24,000 का बिल है, मुझे 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, ऐसा बैंक ने बोला होगा। क्योंकि बिल का ड्यूरेशन कितना बचा था बैंक के हाथ में आने के बाद? 1 महीने का। बैंक को कितना महीना वेट करना है? 1 मंथ। तो बैंक ने 1 महीने का कितना अमाउंट कट किया बिल के अंदर से? 300। तो बोलो बैंक ने 300 कट करके कितने पैसे दिए होंगे? बोल बेटा। हमने बैंक को बिल डिस्काउंट कर दिया, बैंक ने 300 कट कर दिए, 24,000 का बिल था, बैंक ने दिया होगा 23,700। बचा हुआ मैंने क्या दे दिया बैंक वालों को? डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 300। टू बिल दे दिया बैंक वालों को, बिल चला गया तो लिख दूंगा टू बिल रिसीवेबल 24,000। बरोबर है क्या प्रीतिका? क्लियर? चलो आगे नरेशन लिखो। बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ए बाबा, 12th के बच्चे इतने दिनों से अपसेंट है, हर दिन की अपसेंटी का मैसेज हर एक के पेरेंट को जा रहा है ना? भैया दुर्वा, सानिका, नहीं नहीं फिर भी मैसेज कर, मैसेज कर, बोल दुर्वा काफ़ी दिनों से अपसेंट है। मेरी बात सुन, तू बात कर ले उनके पेरेंट्स से, बोलना दुर्वा काफ़ी दिनों से अपसेंट है, बोलना आपको बोल के गए ना, आपको बोल के सभी के पेरेंट्स को यही बात।
सिलेबस आगे बढ़ना है बाकी तू समझ रहा है ना, उनके कान पे डाल देंगे एब्सेंट है महीनों महीने से। काफ़ी बच्चे एब्सेंट है, इतना एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। चलो आ जाओ, चलो उसके बाद में बढ़ो आगे, प्लीज़ ध्यान देना बेटा सभी ने। आगे देखो और क्या हुआ। सो बैंक को डिस्काउंट कर दिया। आगे द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अब बिल किसके पास आ गया, बैंक के पास। ड्यू डेट के दिन जब बैंक गई आशा के पास तो आशा ने बिल का पैसा देने से मना कर दिया। सर कहाँ समझा, ये देखो लिखा है बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब तुम बताओ, आशा ने पैसा नहीं दिया तो बैंक वालों ने पैसा किससे वसूल किया होगा, निशा से, हमसे। चलो ये लिख लिया होगा सभी ने, मैं इसको मिटा देता हूँ, रफ वर्क था वो, बरोबर है। तो यहाँ पे लिखता हूँ हमसे पैसा ले लिया, यानी हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया क्या, बरोबर है। कितना पैसा लिया, नोटिंग चार्जेस वगैरह कुछ है क्या, नो। तो पूरा का पूरा बिल का अमाउंट ले लिया होगा 24,000। बैंक वालों को कितना पैसा मिलने वाला था आशा से, 24,000 बिल का, नहीं दिया तो पूरा 24,000 बैंक हमसे लेगी। कुछ बच्चे सोचते हैं सर बैंक वालों ने तो हमें 23,700 ही दिए थे। अरे भैया वो तो एक महीना जल्दी दिया था पेमेंट, हम लोगों को इसके लिए मिला, बिल का पैसा तो बैंक पूरा ही वसूल करेगी। और हम किसकी तरफ देखेंगे गुस्से से, आशा की तरफ, क्योंकि ये हमें चोट किसकी वजह से लगी, हमारा बैंक बैलेंस किसकी वजह से कम हुआ, आशा की वजह से। तो आशा मेरी फिर से डेटर बन जाएगी। सो आशा अकाउंट डेबिट बिल डिसऑनर्ड and amount due from आशा, बिल डिसऑनर्ड एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम आशा। क्लियर। उसके बाद आशा रिक्वेस्टेड निशा। अब आशा बेचारी रोते हुए हमारे पास आई, बोली कि प्लीज़ एक्सेप्ट 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 11% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान से सुनना, अब आशा से हमें कितने पैसे लेने हैं, 24,000। मैंने आशा को बुला लिया, आशा आजा, तेरी वजह से बिल डिसऑनर हो गया, 24,000 बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से ले लिए। आशा आई और आशा मुझे क्या दे रही है, कैश दे रही है 4,000। मैंने बोला 24 दे पूरे। आशा ने कैश कितना दिया, 4,000 प्लस इंटरेस्ट भी दिया। रुको यहाँ पे लिखता हूँ, 4,000 प्लस इंटरेस्ट भी दे रही है। मैंने बोला बचे हुए 20,000 कब देगी। उसने बोला कि बची हुई जो अमाउंट है, देखो बेटा 24,000 लेना है आशा से। आशा अभी कितने दे रही है, बोलो बचा कितना। इस बैलेंस के ऊपर आशा ने क्या बोली, बची हुई अमाउंट के लिए मैं एक नया बिल एक्सेप्ट करना चाहती हूँ 3 महीने का। मैंने बोला वाह बेटा, मतलब और 3 महीने वेट करूं मैं, तो मैं 3 महीने का ब्याज लूंगा आशा से। और ब्याज का रेट क्या है, 11%। सो 20,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो फॉर 3 मंथ एट द रेट 11% पर एनम। पहले 1 साल का निकाल लो, 20,000 पे 1 साल का कितना आएगा बेटा, 11% के हिसाब से बोलो 2,200 रुपये। 20,000 इंटू 11%, ये कितना आया, 2,200 रुपये इंटू 3/12। 2,200 को 1/4 कर दो, 3/12 यानी 1/4 ना, 2,200 का 1/4 करो बेटा, 550 रुपये। तो ये आ गया 550 का इंटरेस्ट। सो टोटल कितना अमाउंट लेना है हमें आशा से, 20,550। इसमें से इंटरेस्ट भी वो कैश में दे रही है 550, इंटरेस्ट भी कैश में दे रही है। सो कितना लेना है, नया बिल कितने का बनेगा, देयरफॉर न्यू बिल का अमाउंट रहेगा, ये बोला है ना न्यू बिल 3 महीने बाद,
उसका अमाउंट रहेगा 20,000 रुपये। सो कैश कितना मिलेगा? 4,000 वो जो कैश उसने बोला है प्लस 550 इंटरेस्ट का। और बची हुई अमाउंट के लिए न्यू बिल, बिल रिसीवेबल न्यू 20,000 बरोबर है। टू, इंटरेस्ट की कमाई कितनी हो गई मेरी इसके अंदर में? मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इनकम है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करो 550। और टू, आशा, आशा का हिसाब पूरा खत्म 24,000 का। लिखो बेटा, कैश कॉमा इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड फॉर बैलेंस न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय आशा। बैलेंस के लिए नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, कैश भी मिला, इंटरेस्ट भी मिला, बैलेंस के लिए नया बिल एक्सेप्ट किया। ये बात समझ में है बेटा? डन। उसके बाद आ जाओ, आगे बोला है निशा एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस आशा एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर 3 months बट आशा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40%। अब आशा से बस नए बिल का पैसा लेना था। नया बिल कितने का मिला था? 20,000 का। बट ड्यू डेट के दिन आशा इंसॉल्वेंट हो गई और सिर्फ 40% इसका पैसा मिला। तो कैश अकाउंट डेबिट न्यू बिल का 20,000 का 40% कितना हुआ बेटा बताओ तो? पहले एक काम करो, आशा इंसॉल्वेंट हो गई ना ड्यू डेट के दिन, तो आशा इंसॉल्वेंट होगी तो पहले नया वाला बिल कैंसिल करो, बरोबर है। जब भी कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो न्यू बिल हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल। ये आशा को फिर से डेटर बना दिया, 20,000 रुपये का बिल का पैसा लेना था। टू बिल रिसीवेबल न्यू, ये बगैर बोले करना बेटा ये वाली एंट्री। अगर कोई पार्टी ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वो बिल कैंसिल करेंगे। ये मैंने कैंसिल कर दिया। सिंस आशा बिकेम इंसॉल्वेंट देयरफॉर बिल रिसीवेबल न्यू बिल कैंसल्ड। न्यू बिल कैंसल्ड। और अब आशा से लिए कितने हमने? सिर्फ 40%। 20,000 का 40% 8,000। बचा हुआ डूब गया क्या? बैड डेट इंसॉल्वेंट हो गया ना, बचा कितना? 12,000। टू आशा, आशा को पहले डेबिट किया था, 20,000 लेना बाकी था। आशा से 20 में से 8 आए, बचे हुए डूब गए, आशा का हिसाब खत्म। 40 पैसे इन अ रूपी रिकवर्ड या फिर 40% रिकवर्ड एंड बैलेंस वर बैड डेट। सिंपल है, इजी है बेटा। लिखा सभी ने? ये देखो बरोबर। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुन। किशोरी लाल और कुणाल दोनों के बुक में एंट्रीज पूछी है। ऑन 15 सितंबर 2019 कुणाल परचेस गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल। तो पहले किशोरी लाल के बुक में एंट्री करते। कुणाल ने किशोरी लाल से माल खरीदा। किसने माल खरीदा बेटा? कुणाल ने किशोरी लाल से माल खरीदा। किसके बुक में एंट्री हो रही है? किशोरी लाल। किशोरी लाल कौन है? परचेसर है या सेलर है? अरे देखो ना, कुणाल परचेस गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल, ये कौन है? ये कौन है? बायर। तो किशोरी लाल ने माल बेचा। माल बेचा तो किशोरी लाल क्या लिखेगा? टू सेल। किसको माल बेचा? कुणाल को। तो कुणाल अकाउंट डेबिट टू सेल। सो पहली एंट्री 15 सितंबर को माल बेचा तो 15 सितंबर कुणाल अकाउंट डेबिट टू सेल। 38 38 इजी एंट्री है एकदम, 11th स्टैंडर्ड वाली एंट्री है क्या?
किशोरी लाल के बुक में एंट्री करने के लिए बोला है, बरोबर है। किशोरी लाल ने माल बेचा कुणाल को, उधारी में बेचा, तो कुणाल अकाउंट डेबिट टू सेल, सिंपल है पहली एंट्री। उसके बाद कुणाल गेव हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर साइट फॉर 60 डेज, उसने बिल एक्सेप्ट किया। कितने का बिल एक्सेप्ट किया बेटा? फॉर द अमाउंट, सेम अमाउंट 38,000 का। यानी हमारे पास बिल आ गया क्या? हमारे पास बिल आ गया। कितने का बिल आया? 38,000 का, बरोबर है। और कब एक्सेप्ट किया बिल? 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर की एंट्री, बिल रिसीवेबल आ गया मेरे पास। मेरे पास बिल रिसीवेबल नाम की असेट आ गई, तो असेट को डेबिट करो। बेसिक एंट्रीज देखा था हमने इसकी, बरोबर है ना। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कुणाल, कुणाल ने बिल हमें दिया, इसीलिए कुणाल को क्रेडिट करो। और बिल रिसीवेबल नाम की असेट आ गई, इसलिए बिल रिसीवेबल नाम की असेट को डेबिट करो। उसके बाद किशोरी लाल डिपॉजिटेड द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। बोल बेटा कौन सी वाली केस है? चौथी केस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन था ना अपना, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल, bill deposited into bank for collection, bill deposited into bank for collection। बरोबर। ऑल सेट। आगे, कुणाल ऑनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए 150। अब तुम बताओ, बिल किसके पास था? बैंक वालों के पास। बैंक वालों को बेचा नहीं था, हमने बिल सेंड किया था बैंक वालों को कलेक्शन के पर्पस के लिए, और बैंक वालों ने इसके ऊपर कितने चार्जेस लगाए बेटा? 150। बिल कितने का था रे बेटा? 38,000 का। क्या बैंक वालों ने पूरे 38,000 हमें दे दिए होंगे कि 150 रुपये चार्जेस कट करके दिया होगा? कट करके। तो हमारे बैंक में कितना पैसा आया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 37,850, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हमने जब बिल डिपॉजिट किया था बैंक में, तब कौन सा अकाउंट डेबिट किया था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और अब वो बिल का पैसा आ गया, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को खत्म करो। सो बैंक अकाउंट डेबिट 37,850, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 38,000। हो गई एंट्री किशोरी लाल के बुक में, खत्म, बरोबर। ड्यू डेट कैसे निकाली देखना जरा। ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट दिया नहीं रहेगा, ये निकालना होगा आपको। बिल कब एक्सेप्ट किया था बेटा? देखो जरा, बिल ड्रॉ किया था 15 सितंबर को। बिल कौन सा था? आफ्टर साइट, आफ्टर साइट बिल है। इसका मतलब है, इसका मतलब है, मुन्ना ध्यान देना, बिल का जो टेन्योर है, ड्यूरेशन है 60 दिन का, वो कहां से काउंट करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या था? ये वर्किंग नोट में आएगा बेटा। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्रश्न में दिया था 18 सितंबर, बिल ड्रॉ किया 15 सितंबर को, उसने एक्सेप्ट किया 18 सितंबर को। 18 सितंबर से 60 दिन काउंट करो, 18 सितंबर से आगे 60 दिन, 18 के आगे 19, 20, और सितंबर में 21 से 30, कितने हो गए? 10 दिन आगे, और ये 2 दिन 12, यानी सितंबर के 12 दिन, सितंबर के 12 दिन, 18 से 30, 60 दिन चाहिए ना टोटल। 60 दिन का बिल है। बाद में अक्टूबर के कितने दिन है? 31। नवंबर के कितने दिन आएंगे? 31 और 12 कितने हो गए? 43। 43 हो गए ना, 31 और 12। हमें टोटल कितने दिन चाहिए? 60। तो 60 दिन कहाँ खत्म होंगे? और 17 दिन चाहिए बैलेंसिंग फिगर। ये 31 और 12 43, 60 दिन चाहिए टोटल।
तो ये 43 को 60 बनाने के लिए, और सब नवंबर में कितने दिन है? 17 नवंबर का आ रहा है तारीख। सो देखो प्लस टेन्योर कितना था? 60 डेज, 60 दिन। 18 सितंबर से 7 दिन कहाँ खत्म होते हैं? 17 नवंबर को, प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देना। बिल अगर ऑन डिमांड या ऑन साइट है तो ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होगा, बट ये बिल आफ्टर साइट है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड होगा। 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करो, 18, 19, 20, क्या आ जाएगा? 20 नवंबर, ये आई ड्यू डेट। तो ये इस दिन पैसा दिया, समझ में आया 20 नवंबर कैसे आया? 18 सितंबर से आगे 60 दिन 17 नवंबर पे आते। 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना है। अच्छा, कौन से केस में ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करना है बताओ? बिल अगर ऑन डिमांड है, एट साइट, ऑन डिमांड या ऑन प्रेजेंट में, देखते ही, एट साइट देखते ही पेमेंट करना पड़ेगा। ऑन डिमांड बिल एट साइट, एट साइट ऑन डिमांड बिल है तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होगा, अदरवाइज ऐड होगा। 3 दिन की मोहलत देनी होगी। ये लिख लो बेटा। और सेम ऐसी एंट्री करना है आपने किसके बुक में? कुणाल के बुक में। पहले ये लास्ट में मैं लिखने के लिए बता दो, पहले एक बार कुणाल की बुक की एंट्री देख लो। कुणाल ने माल खरीदा था क्या किशोरी लाल से? तो कुणाल क्या बोलेगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू किशोरी लाल। कुणाल क्या बोलेगा? परचेस टू किशोरी लाल। फिर कुणाल ने बिल एक्सेप्ट किया, बोल कुणाल के लिए क्या रहेगा? तू बता बेटा। पूनम, कुणाल ने बिल एक्सेप्ट किया तो कुणाल के लिए क्या रहेगा? बिल रिसीवेबल या पेएबल क्या रहेगा? कुणाल के लिए बिल उसने एक्सेप्ट किया ना, यानी कुणाल ने वादा किया मैं पे करूंगा, तो कुणाल के लिए बिल पेएबल। सो देख, किशोरी लाल अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। उसके बाद ड्यू डेट के दिन पेमेंट कर दिया कुणाल ने। बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री कुणाल के बुक में नहीं आएगी, क्योंकि बिल किसने सेंड किया कलेक्शन के लिए? किशोरी लाल ने, तो वो उसके बुक में एंट्री करेगा। कुणाल तो डायरेक्टली ड्यू डेट के दिन पेमेंट करेगा। सो कुणाल बोलेगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? ये एंट्रीज बोली थी हमें इन दोनों के बुक में। ये लिख लो वर्किंग नोट, ये काम का है। आफ्टर साइड बिल था, इसीलिए टेन्योर कहाँ से स्टार्ट किया? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। आफ्टर साइड की जगह और कोई बिल होता तो बिल ड्रॉ जिस दिन किया उस डेट से मैं 60 दिन काउंट करता, लेकिन आफ्टर साइट है इसीलिए स्टार्ट कहाँ से किया? स्टार्ट्स फ्रॉम टेन्योर कहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया? एक्सेप्टेंस से। और 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना है। डन? ये लिख लो बेटा एक बार अब पहले, और सॉल्व करो। अगले 3 प्रश्न भी एक बार सॉल्व करके देखना है। डन? ऑल सेट?